हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज वीडियो के माध्यम से हम एचपी टेट के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मेनली हिस्ट्री से जो है हमारे एमसीक्यूज रहने वाले हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द दांडी मार्च वॉज अगेंस्ट विच एक्ट। तो कौन से जो अधिनियम के खिलाफ शुरू करा गया था दांडी मार्च। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है सॉल्ट एक्ट। सबको पता है भाई, नमक अधिनियम के जो है खिलाफ शुरू करा गया था, जिसे कहते हैं हम दांडी मार्च, है ना। और कब शुरू हुआ था और किसके द्वारा शुरू करा गया था। तो दांडी मार्च जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू करा गया था, और कहाँ से, साबरमती आश्रम से शुरू करा गया था। बात करें कब शुरू करा गया था, तो जो है 12 ऑफ मार्च को देखने को मिलता है कि भाई शुरू करा गया था। और कितने जो है लोगों के साथ शुरू करा गया था, ऐसा भी पूछा जाता है। तो जो है 71 जो है फॉलोवर्स देखने को मिलते हैं, उनके साथ जो है इसकी शुरुआत मिलती है। अब बात करें कब एंड हुआ था, तो ये 6 ऑफ अप्रैल को इसका एंड देखने को मिलता है। और जो है दांडी पहुंचते ही क्या करेंगे, सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे, है ना। तो ये कुछ एक चीज़ें जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। बात करें तो कितने दिनों का जो दांडी मार्च था, तो 24 डेज का देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई कितना जो है डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल करा था, तो 240 माइल्स, ये ध्यान में रख लेना है आपको। ठीक है, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने यहाँ से डिस्कस करी, कैसे भी पूछी जाए आपको जो है राइट आंसर टिक करके आना है। और इसके बाद अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उसकी शुरुआत कौन से ऐसे एक्ट कहें या ऐसी चीज़ से मानी जाती है, तो वो दांडी मार्च से मानी जाती है। दांडी मार्च जो है सिविल डिसोबीडियंस या कहीं सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करता है। तो ध्यान में रख लेना, अगर स्टेटमेंट में दिया हो कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 12 ऑफ मार्च से हुई थी, तो सही होगा। क्यों? क्योंकि जो है दांडी मार्च से जो है शुरुआत मानी जाती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, या कहें सभी ने अवज्ञा आंदोलन की। तो ये कुछ एक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन कैसे भी बने, आपको सही आंसर टिक करके आना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कौन था आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सबको पता है भाई कि इंडियन जो कोई पर्सन था जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो सी राजागोपालाचारी था। अगर इंडियन ना होते हुए पूछा होता कि फर्स्ट गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो कौन होता, माउंटबेटन। तब ये फर्स्ट होता माउंटबेटन और सेकंड सी राजागोपालाचारी होते। लेकिन यहाँ पे इंडियन दिया हुआ है, तो इंडियन जो है ये फर्स्ट पे आते हैं, और यही लास्ट थे। लास्ट गवर्नर जनरल जो इंडिपेंडेंट इंडिया के माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माने जाएंगे ना। क्योंकि इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि भाई गवर्नर जनरल की पोस्ट ख़त्म कर दी जाती है, और इसके बाद जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी आपको। तो कुछ एक चीज़ें जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, इनकी आइडिया होना चाहिए जिनके बारे में क्वेश्चन कैसे भी बने, सही आंसर टिक करके आना है। और ऐसा नहीं है कि टफ था, इसमें सब कुछ मतलब बहुत ही ईजी चीज़ें थी। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है, बाल गंगाधर तिलक वॉज। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे कौन थे, तो ये भी सबको आइडिया कि कोई और नहीं, एक्सट्रीमिस्ट यानी कि कट्टर, यहाँ पे कट्टरपंथी दिया, वैसे इनको गर्मपंथी भी कहा जाता है ना। तो जो थे आपको बताया, लाल, पाल और बाल जो थे, ये 3 इंपॉर्टेंट जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर, और एक और जिनको अरविंदो घोष कहते हैं ना, चारों ही इंपॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं। तो बात करें बाल गंगाधर तिलक की, बात चल रही है, तो जो है इनके बारे में एक चीज़ ध्यान में रखना कि मराठा एंड केसरी 2 न्यूज़पेपर इनके द्वारा चलाए गए थे। मराठा जो था इंग्लिश में था, एंड केसरी की बात करें तो ये किसमें था, तो केसरी जो था ये मराठी में था, ध्यान में रख लेना। मराठा इंग्लिश में था और केसरी जो था मराठी में था। तो चीज़ आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। और होम रूल मूवमेंट जो है उनकी शुरुआत जो है करी थी इनके द्वारा महाराष्ट्र वाले एरिया में। वैसे तो एनी बेसेंट भी देखने को मिलती है आपको, लेकिन जो है मेनली अगर मतलब इन्होंने अप्रैल के अराउंड शुरू करी थी ना 1916 में, और इनके द्वारा सितंबर में शुरू करा गया था। सबसे पहले शुरू करने का क्रेडिट इनको ही जाता है। तो कुछ एक चीज़ें इनसे ध्यान में रख लेनी है आपने, क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बना तो सही आंसर टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फेमस रॉक एडिक्ट्स वर इशूड बाय विच रूलर। तो कौन सा रूलर था, तो सबको पता है एक ही रूलर था ऐसा जिसका नाम था अशोका, है ना। तो अशोक के द्वारा शुरू करे यानी कि इशू करे गए थे रॉक एडिक्ट्स। आपको पता है कि वैसे मेजर रॉक एडिक्ट्स भी मिलते हैं और माइनर भी मिलते हैं, लेकिन जो मेजर रॉक एडिक्ट्स थे उनमें आपको कितने मिलते हैं देखने को, 14, जिनमें से 30th नंबर का जो है मेजर रॉक एडिक्ट, ध्यान में रखना, मेजर रॉक एडिक्ट जो है वो उसमें क्या वर्णन मिलता है आपको, तो उसमें मिलता है कलिंगा वॉर का वर्णन मिलता है, जो अशोका के द्वारा लड़ा गया था। और कब, 261 में, है ना, बीसी में देखने को मिलता है, बीसीई। ठीक है, और ये तो चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रख लेनी है। और इसके बाद क्योंकि ज़रूरी क्यों है, क्योंकि भाई इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि अशोका के जो है पॉलिसी में हम कहें 360 डिग्री परिवर्तन देखने को मिलता है। जहाँ प्रचंड अशोका कहा गया है पहले, उसके बाद जो है पीसफुली हर चीज़ को जो है अब इस मतलब जो हमें देखने को मिलेगा कि पीसफुली हर चीज़ को क्या करेगा, अब मैनेज करेगा। यानी कि अब जो है
जिसे कहते हैं हम भेरी घोष से धम्मा घोष की तरफ देखने को मिलेगा। तो 360 परिवर्तन ही हुआ, है ना। भेरी घोष था कि यहाँ पे कंट्रोल, दूसरों की टेरिटरी कंट्रोल करने पे, है ना, अपने अधीन लाने में जहाँ पे यकीन रखता था, वहीं पे अब जो है भेरी घोष से धम्मा घोष की तरफ जब देखने को मिलता है तो वहाँ पे अब जो है पीसफुली हर चीज़ को मतलब हर चीज़ को पीसफुली अगर कहें तो पीस इस्टेब्लिश करना चाहता था हर जगह पे। और इसी चीज़ के लिए एक धम्मा का कॉन्सेप्ट भी लाया गया, है ना। उसके लिए धम्मा महामात्रा भी अपॉइंट करेगा। तो ये कुछ एक चीज़ें इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा हिस्ट्री का कोर्स हम शुरू कर रहे हैं बहुत जल्द, तो उसमें जो है हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, यानी कि उतने ही डिटेल में जितना आपको जो है क्वेश्चन बन जाए, है ना। उसी के ही अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मॉडर्न एम्परर इज नोन एज देवनाम प्रियदर्शी या फिर देवनाम प्रिया या फिर देवनाम प्रियदर्शी। तो किसे कहा जाता है? ये भी अशोका को कहा जाता है, सबको आइडिया भी है ना। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो, इनके बारे में एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर है सबसे पहले तो। इनके जो है अशोका का ग्रैंड फादर है, सॉरी, एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन अशोका था। और बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार है, सभी इंपॉर्टेंट है। इसको एंड्रोकॉटस और सेंड्रोकॉटस के नाम से जाना जाता है, ग्रीक्स के द्वारा नाम दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। अगर बात करें बिंदुसार के बारे में तो बिंदुसार के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखना, इसको जो है बिंदुपाल या फिर अमित्रोघात भी कहा गया है। अमित्रोघात बात करें ग्रीक्स के द्वारा कहा गया है, बिंदुपाल बात करें तो चाइनीज टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। और अशोका को तो अभी देखा ही हमने भाई, देवनाम प्रिया या फिर प्रियदर्शी कहा जाता है। तो कुछ एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इनसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया। तो किसके द्वारा शुरू करा गया था रैयतवाड़ी सिस्टम? तो ये किसी और के द्वारा नहीं, थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू करा गया था। और ये साउथ में देखने, एक सेकेंड, तो ये आपको ना साउथ में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? साउथ इंडिया में मेनली, इनके डेक्कन वाले एरिया में मेनली देखने को मिलता है। और जो है अगर बात करें बंगाल में भी एक देखने को मिलेगा, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, बंगाल बिहार वाले एरिया में देखने को मिलता है ना। और उसके बाद एक और रह जाता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट जो है महलवाड़ी सिस्टम, है ना। तो वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? वेस्टर्न एरिया में मिलेगा इंडिया के, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, या फिर कहीं हम बंगाल वाले एरिया में, इन कुछ एक एरियाज में देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पूछा जा सकता है कौन सी पर्टिकुलर जो है सिस्टम कहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो कौन था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान वाइसरॉय? कोई और नहीं, लॉर्ड वेवेल। अब आपको जो है अगर डायरेक्ट आंसर नहीं भी पता था, आपको इतना तो पता था कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था, है ना, सबको आइडिया है। तो लॉर्ड माउंटबेटन तो 1946 में देखते हैं हम कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। एक्चुअली में 46 में आते हैं और 47 में हमें फर्स्ट गवर्नर जनरल मिलते हैं ना देखने को, सबको आइडिया है। अगर बात करें हम जो है लॉर्ड इरविन की, तो आपको होता है 1931 गांधी इरविन पैक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 5 ऑफ मार्च को देखने को मिलता है 1931 में। तो ये चीज़ आप वहाँ से कैंसिल आउट कर सकते थे। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो फिर 1905 में बंगाल विभाजन से एसोसिएटेड है। तो ये कुछ एक चीज़ें आप ना कभी कभी डायरेक्ट आंसर ना पता हो तो आप कैंसिल आउट के मेथड से जो है आंसर पे पहुँच सकते हो। तो इसीलिए आपको सिर्फ ऐसा ही नहीं सोचना कि भाई डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है तो मैं कैसे क्या करूँ। सिर्फ इतना माइंड उस टाइम आपको अपना यूज़ करना है कि भाई अब मैं कुछ और नहीं, कैंसिल आउट मेथड यूज़ करूँगा। और कैंसिल आउट मेथड जो है बहुत, इसको कहते हैं यूज़फुल मेथड है, जो आपको ना सही आंसर में जैसे तैसे करके पहुँचा ही देता है। तो इसीलिए आपको जो है इसको, अगर नहीं समझ आए कुछ भी, डायरेक्ट आंसर पता ना हो, तो आपने ऑप्शंस को एक बार अच्छे से देखना है कि भाई इनमें से मैं कौन से ऑप्शन को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, है ना। और बाकी फिर कुछ ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, उनको फिर ऐसा है कि वैसे तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो फिर जो आंसर आपको लगा सही उसको टिक कर लो फिर, क्योंकि वही है ना, एक आधा क्वेश्चन वैसा रहता ही है जिसको हो सकता है आपको नहीं आइडिया हो और आप जो कैंसिल आउट मेथड से भी अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसका एक ही है, या तो भाई नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ लो, फिर अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट करके आ जाओ, क्या पता जो आप टिक कर रहे हो सही हो जाए, है ना। अगर किस्मत अच्छी हो तो आपका टिक करा हो क्या पता सही हो जाए। तो वही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना होता है, और इसमें तो है भी नहीं, ये तो आप सबको आइडिया है। और देख लेते हैं, और ऐसा मैटर नहीं करता कि आपने तुक्के से कोई अगर एक क्वेश्चन, एक ऐसा नहीं बात करी सबको करके आना है, कोई एक क्वेश्चन जो आपको बताए कि कैसे भी सॉल्व नहीं हो रहा है, वहाँ पे बात कर रही हूँ। तो फिर उसमें अगर नंबर मिल गया आपको और जो है आपके जो है क्वालिफाई हो गया, तो क्या वही बात है ना कि ये मैटर नहीं करता फिर आपने कैसे क्वालिफाई करा, क्वालिफाइंग नेचर का है, आपका क्वालिफाई हो गया, वो ज़्यादा जो है मैटर करता है। तो इसीलिए कोई कोई नहीं पूछता कि आपने कैसे तैयारी करी, कैसे आपने जो है क्वेश्चन वहाँ पे जाके
करे, है ना, अटेम्प्ट। बस इतना ही कि आप जो है किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो या नहीं, उस चीज़ से आपको जाना जाता है। तो इसीलिए आपका अल्टीमेटली जो है रिजल्ट बनना चाहिए, वही मैटर करता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अशोकाज डॉटर दैट वेंट टू श्रीलंका। तो भाई कौन है इसमें? हमारा राइट आंसर रहने वाला है जिसको कहते हैं संघामित्रा। तो इसमें ना दो लोग, एक तो डॉटर जो अशोका जिसको संघामित्रा कहते हैं, और सेकंड जो है महेंद्र, साथ में जो है उसका अशोका का बेटा, ये दोनों देखने को मिलते हैं कि श्रीलंका जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्यों जाते हैं? तो बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले, क्योंकि आपको पता है भाई 261 BCE में जब अशोका जो है कलिंगा वॉर के बाद वो क्या अडॉप्ट कर लेते हैं, तो बुद्धिज़्म अडॉप्ट करते हुए दिखता है ना। ये चीज़ ध्यान रख लेना। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करी जाए तो आपको जो है अपने जो लाइफ के लास्ट ईयर्स में क्या अडॉप्ट करते हुए दिखता है, तो ये देखने को मिलता है जैनिज़्म अडॉप्ट करेगा। और वहीं पे बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार जो है क्या अडॉप्ट करेगा? अजीविका सेक्ट को जो है ना, उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। तो ये सारे क्या बताते हैं कि भाई बहुत लिबरल रूलर थे। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर जो है जैनिज़्म जैसे अडॉप्ट कर लिया तो आगे सबको वही अडॉप्ट करना है, या अजीविका सेक्ट का फॉलोवर है सबको वही फॉलो करना है, बुद्धिज़्म का फॉलोवर है वही फॉलो करना है, नहीं। जिसको जो अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग रिलीजन सही लगता है उसी को फॉलो कर रहा था, है ना। जो उसके समझ में बैठता है, जो उसको लगता है कि नहीं सही है, वही फॉलो कर रहे थे। इवन इन लोगों ने सब्जेक्ट, जो इनके सब्जेक्ट बोले तो इनके जो लोग थे उनको भी कभी उस चीज़ को मानने के लिए बाध्य नहीं करा था कि भाई जब मैं फॉलो कर रहा हूँ जैनिज़्म तो आप भी जैनिज़्म ही फॉलो करो, नहीं। अगर आपको हिंदुइज़्म ही फॉलो करना है तो उसको, यानी कि जिसको कहते हैं तो उसको फॉलो करो, या फिर जैनिज़्म फॉलो करना है उससे फॉलो करो, या आजीविका सेक्ट है उसको फॉलो करना है तो उसे फॉलो करो, जो आपको फॉलो करना है अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हो। तो ऐसा था इनके बारे में, जो है कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु अमंग द इंडो ग्रीक, एक सेकेंड, इंडो ग्रीक रूलर्स वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म। तो कल हमने डिस्कस करा था मिनांडर करके, मिनांडर प्लस नागासेना दोनों डिस्कस करे थे ना, कि भाई मिनांडर के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उन डाउट को कौन जो है जिसको कहते हैं एंटरटेन करता है? नागासेना। और ये बुद्धिस्ट मॉन्क होता है। तो फिर उसके बाद जब है मिनांडर जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बुद्धिज़्म से, और देखने को मिलता है बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लेगा। उसके बाद मिलिंद के नाम से जाना जाने लगेगा। और जो इनके बीच में कन्वर्सेशन हुई थी ना, इसके जो क्वेश्चन थे इनको जो इसने सॉल्व, यानी कि जो भी डाउट्स थे उनको जो एंटरटेन करा था नागासेना के द्वारा, तो उसके ऊपर जो जो भी सारी चीज़ें थी वो लिखी गई है जिस बुक में, उसको कहते हैं मिलिंद पन्नो करके। तो ध्यान में रख लेना, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑल्सो एनकरेज्ड। तो एक तो पता है एक्सट्रीमिस्ट लीडर क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, इन्होंने जो है क्या बॉयकॉट करा था? तो उन्होंने बॉयकॉट करे थे ब्रिटिशर गुड्स, है ना। इसके अलावा ये तो थी बॉयकॉट की बात। अगर बात करी जाए भाई इन्होंने प्रमोट क्या करा था, प्रमोट या कहीं प्रोत्साहन किस चीज़ को दिया था, किस चीज़ को प्रोत्साहन दिया था, तो देखने को मिलता है राष्ट्रीय शिक्षा को या फिर नेशनल एजुकेशन को। दो ध्यान में रखना है, बॉयकॉट कुछ है या फिर प्रमोट करने की बात करिए, या जिसे कहीं एनकरेज करने की बात कही है, तो दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं ना, आपको आइडिया होना चाहिए। तो इन्होंने नेशनल एजुकेशन को जो है प्रमोट करा था बड़े लेवल पर। तो ये कुछ एक चीज़ें थी तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मेन लीडर ऑफ चंपारण सत्याग्रह वॉज। तो कौन था भाई चंपारण सत्याग्रह का मेन लीडर? आई डोंट थिंक कि किसी को मतलब इसका आंसर बताना हो, सबको पता है भाई महात्मा गांधी जी इसके जो थे मेन लीडर थे, है ना, चंपारण सत्याग्रह के। और आपको बताया महात्मा गांधी जी जब 1915 में इंडिया वापस आते हैं, है ना, साउथ अफ्रीका से, तो उसके बाद इनको जो है क्या देखने को मिलता है, ये जो है पहले 1-2 साल तो बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते हैं ना, पहले एनालाइज कर लेते हैं सारी सिचुएशन क्या चल रहा है इंडिया में। उसके बाद जो है आपको देखने को मिलता है पहली बार जब पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं इंडिया में, तो 1917 में देखने को मिलेगा। और वो कब? चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है, उसमें देखने को मिलेंगे। और उसके बाद बात करें चंपारण सत्याग्रह के बाद 1917 में हुआ, 1918 में आपको देखने को मिलेगा और वो जो है जिसे क्या कहते हैं हम, अहमदाबाद मील स्ट्राइक, है ना, वो देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद 1918 में सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा खेड़ा सत्याग्रह, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर इसके बारे में हम कुछ और चीज़ें देखें तो भाई ये जो था किसके अगेंस्ट था चंपारण सत्याग्रह? तो नील जो थे हमारे पास कल्टीवेटर्स के द्वारा, बेसिकली जो जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्चुअली मेरे को उनका नाम वैसे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन जो खेड़ा सत्याग्रह था ये देखने को मिले तो क्रॉप्स जो थे डिस्ट्रॉय हो गई थी लोगों की, तो इस चीज़ के लिए जो क्या करा था उन्होंने जो था मतलब उनको रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा था, उनसे जो है कर वसूल रहे थे, तो इस चीज़ के लिए हुआ था। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक तो मिल वर्कर्स ने करा था इसको, इस स्ट्राइक को इनको, है ना, हाइक देने के लिए
उस वजह से हमें देखने को मिलता है ये हुआ था। और ये जो है नील की खेती के वजह से देखने को मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट जो टर्म यहाँ पे मेरे को ना माइंड में नहीं आ रही है, पर आगे क्वेश्चन है उसके ऊपर, तो हम वहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था वॉज अगेंस्ट, बस यही बात बताना चाहती थी मैं आपको कि ये इंडिगो प्लांटर्स के, जो मेरे को यही ध्यान में नहीं आ रहा था, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट था। ठीक है, इनकी जो नीला कपास बगान मालिक थे उनके अगेंस्ट था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो कौन सी फैक्ट्री जो थी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी। फर्स्ट फैक्ट्री थी जो सूरत में इस्टेब्लिश करी गई थी और कब 1613 में इस्टेब्लिश हुई थी। और बात करें इसको परमिशन, मतलब ब्रिटिशर्स को किसने दी थी परमिशन, जहांगीर ने, तो ध्यान में रख लेना है जहांगीर के द्वारा परमिशन दी गई थी। और 1612 में, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस करा था, बैटल ऑफ स्वाली के बाद है ना, बैटल ऑफ स्वाली देखने को मिलती है। सेकेंड जो बैटल ऑफ स्वाली होती है ना, उसी के बाद हमें देखने को मिलेगा भाई कि जो है जहांगीर जो है इम्प्रेस हो जाता है ब्रिटिशर्स के से जो है, हालांकि 1609 में भी दी होती है इसने परमिशन, पर पोर्टुगीज़ के इन्फ्लुएंस के चलते वापस ले लेता है, उस परमिशन दी होती है। तो इसलिए फिर जब पोर्टुगीज़ को हरा दिया ब्रिटिशर्स ने, तो जो है उसके बाद इनको परमिशन दे देगा यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की सूरत में। और ये फैक्ट्री जो थी, जो आज की फैक्ट्रीज देखने को मिलती है, वो वैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, ये ना काइंड ऑफ वेयर हाउसेज थे, जिनको हम गोदाम कहते हैं, हाँ वेयर हाउसेज थे, है ना। तो चीज़ ध्यान में रख लेनी है, आज की फैक्ट्री से बिल्कुल डिफरेंट है, जिनको आज हम गोदाम गोदाम करके कहते हैं, मतलब वेयर हाउस, ध्यान में रख लेना आप, बस ये वही थे। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, क्योंकि क्वेश्चन अगर ऐसा बने कि ठीक है, एक मैं ना किसी एग्जाम में देखा था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था कि फैक्ट्री एक्चुअली में कैसी थी, तो प्रेजेंट डे में फैक्ट्रीज देखने को मिलती है उनकी तरह है, तो नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है, क्या पता कहीं ना कहीं से क्वेश्चन फंस जाए, तो आपको आंसर टिक करके आना है सही। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हेन डिड जापान सरेंडर्ड इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो आपको पता है भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड कब होता है, जब जापान सरेंडर करता है, और कब सरेंडर करा था, 2 सितंबर 1945 में। वैसे 1945 से भी काम चल पड़ता, पर भाई जो है कुछ एक जो है पर्टिकुलर इवेंट्स के उन्होंने स्पेसिफिक डेट पूछ ली थी, तो इसलिए मैंने स्पेसिफिक डेट भी रख ली है। दैन में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ था, तो ये हुआ था शुरू 1939 में, इतनी बार डिस्कस कर लिया मैंने, है ना। और एंड हुआ था 45 में, और एंड वाले की बात पूछी गई थी अभी इस जून जो है 2025 में क्वेश्चन बना था, कब एंड हुआ था, है ना। डेट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बना था। एक तो ये हो गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब एंड हुआ था, सेकेंड जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बारे में स्पेसिफिक डेट पूछ ली गई थी। वहीं पे अगर पता नहीं ये क्वेश्चन आता, मैं एग्जैक्ट तो मेरे को माइंड में नहीं आ रहा कि बुद्धा के बर्थ से पूछा था, या बुद्धा के बर्थ, या फिर जो है महावीरा के बर्थ से पूछा था, ध्यान में रख लेना इसको, इनके किसी एक के जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो वही 2 से 3 तो आपसे जो डेट्स, जो पर्टिकुलर कौन जो है इवेंट कब हुआ था, वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। टफ तो तब होते कि ठीक है, ऐसा बोलते कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से जो थे, यानी कि कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा था। तो वही मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो है टेट में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पर वो सिंपल तब है जब आपको जो है NCERT को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ भी उससे बाहर नहीं पूछा गया है। ध्यान में रख लेना, स्पेसिफिक डेट क्या पता पूछ ली जाए, 2 सितंबर 1945 में, और इसी के साथ जो वर्ल्ड वॉर सेकंड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच ईयर वॉज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश। तो कब इस्टेब्लिश हुई थी ये, तो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड जो है कब थी भाई, 1600 में हुई थी, है ना। तो देखने को मिलता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रख लेना, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ऑन विच डेट वॉज द अटैक ऑफ पर्ल हार्बर बाय जापान। आपको पता है पर्ल हार्बर नामक एक जो पोर्ट है, कहाँ पे देखने को मिलता है, अमेरिका का पोर्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे कौन जो है अटैक करते हुए दिखेगा, तो अटैक करेगा जापान, है ना। और इसमें जो है ये कब हुआ था, 1941 में हुआ था। चीज़ ध्यान में रख लेनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आपको वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। तो इसीलिए इसको भी आप माइंड में रख ही लेना कि 1941 में जो है पहले जापानीज़ ने जो क्या करा था, बॉम्ब गिराया था, है ना। पर्ल हार्बर करके एक पोर्ट था जो है USA वालों का, यानी कि अमेरिकन्स का, उस पर गिराया था, है ना, बॉम्ब। उसके बाद 1945 में आपको देखने को मिलता है फिर जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे, जो जापान के एरिया है वहाँ पे जो है फैट मैन और लिटिल मैन करके जो 2 बॉम्ब गिराता है ना। इनका नाम भी चेक कर लियो एक बार, क्या पता क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये चीज़ें जो है फिर किससे रिलेटेड है, फिर जो जापान पे कौन गिराएगा, USA गिराते हुए दिखेगा इन 2 बॉम्ब्स को।
तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मतलब ठीक है, हमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड से तो क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं, तो उनको हमने जो है थोड़ा और अच्छे से डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये ना अभी जो है जून 2025 में पूछा गया था और इसमें राइट आंसर रहने वाला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको पता है भी कि जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्टैब्लिशमेंट अराउंड 1939 में जो है एससी बोस के द्वारा करी जाती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिस्टोरियन हु यूज्ड द वर्ड हिंदुस्तान फर्स्ट टाइम। तो किसके द्वारा यूज़ करा गया था वर्ड, तो अगर बात करें ये शब्द ना पहली बार कोई और नहीं, मिनहाज सिराज जो है इस शब्द को यूज़ करता है हिंदुस्तान जो है। और ये था कौन, तो आपको इल्तुतमिश जो है आपको पता है कि सेकंड रूलर जो माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, या फिर कहें कि सेकंड रूलर जो है मामलुक डायनेस्टी या फिर कहें स्लेव डायनेस्टी का सेकंड रूलर माना जाता है ना, इल्तुतमिश, जिसके टाइम पे मिनहाज ए सिराज या मिनहाज उस सिराज भी कहते हैं, इसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी तबाकत ए नसीरी। तो उसमें जो है तबाकत ए नसीरी है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है क्योंकि थोड़े अजीब नाम है तो कभी कभी ना फंस जाते हैं मुँह में, तो इसीलिए इसको ध्यान में रख लेना। तबाकत ए नसीरी करके एक बुक थी, मैंने 2 से 3 बार अभी रिपीट कर लिया, तो अब तो आपको माइंड में मतलब बैठ गया होगा या अच्छे से मतलब क्लियरली सुनाई दिया होगा। तो ये बुक जो है इसमें पहली बार जो हिंदुस्तान जो शब्द का प्रयोग करते हुए दिखेगा मिन्हाज ए सिराज। और ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि मिन्हाज ए सिराज कौन से रूलर से एसोसिएटेड है ना, ये कौन से सुल्तान से एसोसिएटेड है दिल्ली सल्तनत के, तो कौन है भाई, तो इल्तुतमिश है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी, आपको आइडिया होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट रूलर है उनके कोई कॉन्टेम्प्रेरी है अगर ना, तो आपको या कोई स्कॉलर हो या फिर कोई और इम्पॉर्टेंट रूलर उसका पर्टिकुलर रूलर का कॉन्टेम्प्रेरी है, तो वो आइडिया होना चाहिए क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें यहाँ से हमने डिस्कस कर ली। और इसके बाद नेक्स्ट, तो ये जो है आज की वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच।